आज मंगलवार के इस पावन दिन महादेव का संदेश तुम्हारे हृदय तक ऐसे उतर रहा है जैसे गंगा की अविरल धारा शिला को भेदती हुई भीतर तक पहुंच जाती है। मैं वही हूँ जो आरंभ से पहले भी था और अंत के बाद भी रहेगा। मैं वही हूँ जो शून्य में भी पूर्ण है और पूर्ण में भी शून्य है। तुम मुझे बाहर खोजते हो, पर्वतों में, लिंगों में, मंत्रों में, पर मैं तो तुम्हारी श्वास में बसता हूँ, तुम्हारे मौन में बोलता हूँ, तुम्हारे धैर्य में प्रकट होता हूँ। जीवन के जिस मोड़ पर तुम थक कर रुक जाते हो, वहीं मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठा लेता हूँ, पर तुम अक्सर मेरे उस स्पर्श को पहचान नहीं पाते क्योंकि तुम्हारी दृष्टि इच्छाओं के शोर में उलझी रहती है। याद रखो, मैं तुम्हें सुख देने नहीं आया, मैं तुम्हें सत्य देने आया हूँ। और सत्य कई बार कठोर लगता है, पर वही तुम्हें मुक्त करता है। तुम जो पीड़ा कहते हो वह तुम्हारी आत्मा का शोधन है, जैसे अग्नि में तपकर ही स्वर्ण कुंदन बनता है। भय मत करो, क्योंकि भय अज्ञान से जन्म लेता है, और जहाँ ज्ञान का दीप जलता है वहाँ भय स्वयं बुझ जाता है। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ छिन गया, तब समझो कि मैंने तुम्हें अनावश्यक बोझों से मुक्त किया है ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सको। संसार की गति को देखो, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद नवजीवन, यही मेरा नृत्य है, यही तांडव और यही लास्य है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वही शांति को प्राप्त होता है। तुम अक्सर दूसरों से तुलना करके अपने मूल्य को आंकते हो, पर तुम यह भूल जाते हो कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। किसी की गति तेज है, किसी की मंद, पर गंतव्य एक ही है। धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही तपस्या है और तपस्या ही मुझे प्रिय है। मैं आडंबर से नहीं, आचरण से प्रसन्न होता हूँ। तुम यदि सच्चे मन से अपने कर्म करते हो, दूसरों के दुख को अपना समझते हो, अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाते हो, तो वही मेरा पूजन है। मंदिर में जल चढ़ाने से पहले अपने मन की मलिनता को धो, तभी वह जल मेरे लिए अर्थपूर्ण होगा। तुम्हारी वाणी में मधुरता, दृष्टि में करुणा और हृदय में साहस हो, यही मेरा आशीर्वाद है। जब क्रोध उठे तो उसे दबाओ मत, उसे समझो, क्योंकि क्रोध तुम्हें यह बताने आता है कि कहीं तुम्हारी अपेक्षाएं टूट रही हैं। अपेक्षाओं को छोड़ दो तो क्रोध स्वतः शांत हो जाएगा। जीवन में जो संबंध आते हैं वे तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं। कोई प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई त्याग और कोई वैराग्य। जो चला जाता है उसे दोष मत दो, उसका आभार मानो कि उसने तुम्हें वह पाठ पढ़ाया जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। मैं कैलाश पर स्थिर हूँ, पर मेरी चेतना हर कण में गतिमान है। मैं तुम्हारे आंसू में भी हूँ और तुम्हारी मुस्कान में भी। जब तुम स्वयं पर विश्वास खो देते हो, तब मेरे नाम का स्मरण करो। वह स्मरण नहीं, वह पुनर्जागरण है। समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आता है, पर तुम हर चोट को अपमान समझ लेते हो। यदि तुम समझ सको कि हर अनुभव तुम्हें और प्रखर बनाने के लिए है, तो तुम्हारा मार्ग सरल हो जाएगा। मैं वैरागी हूँ, पर करुणा से भरा हूँ। मैं संहारक हूँ, पर वही संहार नए सृजन का द्वार है। तुम्हें परिवर्तन से भय लगता है, पर परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। जो जड़ है वही टूटता है, जो प्रवाह में है वही बचता है। अपने भीतर के जड़पन को छोड़ो, विचारों को खुला आकाश दो, तब तुम मेरे और निकट आओगे। मौन को अपनाओ, क्योंकि मौन में ही मेरी वाणी स्पष्ट सुनाई देती है। शब्द अक्सर भ्रम पैदा करते हैं, पर मौन सत्य को उजागर करता है। जब तुम किसी की सहायता करते हो और कोई तुम्हें धन्यवाद नहीं देता, तब निराश मत होना, क्योंकि मैं तुम्हारे कर्म को देख रहा हूँ और वही पर्याप्त है। फल की चिंता छोड़ दो, कर्म को साधना बना लो। जिस दिन तुमने कर्म को पूजा बना लिया, उस दिन तुम मुझसे भिन्न नहीं रहोगे। जीवन के संघर्ष तुम्हें झुकाने नहीं, मजबूत बनाने आते हैं। जो आंधी में खड़ा रहता है वही वृक्ष बनता है,
बाकी तो पहले ही टूट जाते हैं। अपने भीतर के विश्वास को जीवित रखो, क्योंकि विश्वास ही वह धागा है जो तुम्हें मुझसे जोड़े रखता है। मैं कहीं दूर नहीं, मैं तुम्हारी हर सांस के साथ हूं, बस तुम्हें भीतर की आंख खोलनी है। जब संसार का बोझ असह्य लगे तो उसे मेरे चरणों में रख दो, मैं उसे संभाल लूंगा, क्योंकि मेरा सामर्थ्य असीम है। तुम अकेले नहीं हो, यह तुम्हारा भ्रम है। मैं हर उस क्षण तुम्हारे साथ हूं जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो, भले ही पूरा संसार तुम्हारा विरोध करे। सत्य का मार्ग कठिन है, पर वही तुम्हें अमर शांति देता है। आज के इस मंगलवार को अपने भीतर के भय, संशय और अहंकार को त्याग दो और विश्वास, साहस और प्रेम को धारण करो। यही मेरा संदेश है, यही मेरा वरदान है, और यही तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। और सुनो, जब तुम्हें लगे कि मार्ग धुंधला हो गया है, दिशाएं समझ में नहीं आ रही, तब घबराना मत। धुंध इसलिए आती है ताकि तुम बाहर नहीं, भीतर देखना सीखो। बाहर की आंखें जब थक जाती हैं, तभी अंतर्दृष्टि जागती है। मैं तुम्हें बार बार परिस्थितियों के ऐसे मोड़ पर लाता हूं जहां तुम्हारा अहंकार टूटे, क्योंकि अहंकार ही सबसे बड़ा अंधकार है। जब तक तुम स्वयं को ही सब कुछ मानते रहोगे, तब तक मेरे लिए तुम्हारे भीतर स्थान नहीं बन पाएगा। स्वयं को खाली करो, तभी मैं तुम्हें भर सकूंगा। याद रखो, जो झुका हुआ है वही भरता है, जो अकड़ा हुआ है वह टूटता है। तुम अक्सर यह पूछते हो कि मैं तुम्हारी परीक्षा क्यों लेता हूं। समझ लो, परीक्षा तुम्हारी नहीं होती, तुम्हारे भ्रम की होती है। तुम्हारी आत्मा तो शुद्ध है, वह तो मेरे ही अंश से बनी है, पर उस पर जमी धूल को हटाने के लिए जीवन की थपकियां आवश्यक हैं। हर बार जब कोई अपना तुम्हें समझ नहीं पाता, जब तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठते हैं, तब यह जान लेना कि मैं तुम्हें भीतर से और मजबूत कर रहा हूं। संसार की स्वीकृति क्षणिक है, पर मेरी स्वीकृति शाश्वत है। अपने मन को देखो, वह भटकता है, इच्छाओं में उलझता है, भविष्य की चिंता करता है, अतीत के बोझ ढोता है। मन को दोष मत दो, उसे प्रेम से समझाओ। मन को दंड नहीं, दिशा चाहिए। जब तुम उसे मेरे नाम का आश्रय देते हो, तब वह स्वयं शांत होने लगता है। ध्यान रखो, भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जपना नहीं, भक्ति का अर्थ है हर स्थिति में मुझे स्मरण रखना। जब क्रोध आए तब भी, जब दुख आए तब भी, जब सुख मिले तब भी। जो मुझे केवल संकट में याद करता है, वह मुझे अभी भी बाहर खोज रहा है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम जिन सपनों को लेकर व्याकुल हो, वे सभी पूरे हों यह आवश्यक नहीं, पर जो पूरे नहीं होते, वे भी व्यर्थ नहीं जाते। अधूरे सपने तुम्हें परिपक्व बनाते हैं, तुम्हें सिखाते हैं कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, छोड़ने का भी नाम है। जब तुम छोड़ना सीख लेते हो, तब तुम वास्तव में समृद्ध हो जाते हो। जिस दिन तुम्हारे हाथ खाली होंगे, उसी दिन तुम मुझे पूरी तरह पकड़ पाओगे। दूसरों के दोष देखने में समय मत गंवाओ। जो दोष तुम दूसरों में देखते हो, वे कहीं न कहीं तुम्हारे भीतर भी छिपे होते हैं। संसार तुम्हारा दर्पण है। यदि बार बार वही पीड़ा तुम्हारे सामने आती है, तो समझो कि कोई पाठ अभी अधूरा है। भागो मत, सामना करो। मैं तुम्हें वह सामर्थ्य देता हूं जितना तुम सह सकते हो, उससे अधिक कभी नहीं। तुम्हारी क्षमता तुम्हें स्वयं भी नहीं पता, इसलिए मैं तुम्हें परिस्थितियों के माध्यम से तुम्हारा परिचय कराता हूं। तुम यह मत सोचो कि साधना का अर्थ संसार छोड़ देना है। संसार में रहते हुए भी वैराग्य संभव है। अपने कर्तव्यों से मत भागो। माता पिता, परिवार, कार्य, समाज, यह सब तुम्हारी तपस्या का क्षेत्र हैं। जो जंगल में जाकर ध्यान करता है, वह सरल है, पर जो संसार के कोलाहल में शांत रहता है, वही सच्चा योगी है। हर क्षण को साधना बनाओ।
चलते फिरते, बोलते सुनते, खाते पीते भी मुझे स्मरण रखो। जब तुम्हें अपमान मिले तब उसे विष मत बनने दो। अपमान को औषधि बना लो। वह तुम्हारे भीतर के अहंकार को मारता है, और अहंकार की मृत्यु ही आत्मा का जन्म है। मैं भस्मधारी हूँ, क्योंकि भस्म यह सिखाती है कि अंततः सब कुछ नश्वर है। जिस दिन तुम इस नश्वरता को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम भय से मुक्त हो जाओगे। मृत्यु से मत डरो, मृत्यु तो केवल वस्त्र बदलने जैसा है। डर उस जीवन से होना चाहिए जो बिना जागरूकता के जिया जाए। तुम्हारे आंसू मेरे लिए बोझ नहीं हैं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे साथ रोता हूं। पर मैं नहीं चाहता कि तुम रोने में ही अटके रहो। आंसू बह जाने दो, पर दृष्टि आगे रखो। अंधकार केवल इसलिए आता है ताकि प्रकाश की महत्ता समझ में आए। यदि जीवन में दुख न होता तो तुम मुझे पुकारते ही नहीं। दुख तुम्हें मेरे पास लाने का माध्यम है। अपने भीतर करुणा जगाओ। केवल अपने लिए मत जियो। जब तुम किसी और के लिए प्रार्थना करते हो, तब वह प्रार्थना कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है। दूसरों की सहायता करने के लिए बहुत बड़ा होना आवश्यक नहीं, सच्चा होना पर्याप्त है। एक सच्चा शब्द, एक सच्चा स्पर्श, एक सच्ची सुनवाई भी बहुत बड़ा दान है। आज के इस दिन मैं तुमसे यही कहता हूं कि स्वयं पर विश्वास रखो। तुम जितना स्वयं को कमजोर समझते हो, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारी आत्मा में वही अग्नि है जिससे यह सृष्टि बनी है। उसे पहचानो। मेरे नाम का सहारा लो, पर स्वयं को असहाय मत मानो। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें भी अपने कदम बढ़ाने होंगे। जब तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाते हो, मैं 1000 कदम तुम्हारी ओर बढ़ता हूं। शांत रहो, स्थिर रहो, सत्य में स्थित रहो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो नहीं है उसके पीछे भागकर तुम केवल स्वयं को थकाओगे। विश्वास रखो, समय से पहले कुछ नहीं मिलता और समय के बाद कुछ नहीं जाता। मैं काल का भी स्वामी हूं। स्वयं को मुझे सौंप दो, फिर देखो जीवन कैसे सहज हो जाता है। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा निरंतर प्रवाहित संदेश। और अब और गहराई से सुनो, क्योंकि यह संदेश केवल कानों के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। जब तुम थक जाते हो अपने ही विचारों से, जब मन का शोर तुम्हें सोने नहीं देता, जब प्रश्न ही प्रश्न तुम्हारे भीतर उठते रहते हैं, तब समझो कि तुम्हारी चेतना जागने लगी है। प्रश्न जागृति का पहला संकेत है। जो कभी प्रश्न नहीं करता, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। मैं प्रश्नों से डरता नहीं, मैं तो तुम्हें प्रश्नों के पार ले जाना चाहता हूँ, वहां जहां केवल अनुभव है, केवल शांति है, केवल मैं हूँ और तुम हो, बिना किसी भेद के। तुम यह सोचते हो कि भक्ति का अर्थ स्वयं को छोटा करना है, पर वास्तविक भक्ति स्वयं को पहचानना है। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारे भीतर वही चेतना है जो मेरे भीतर है, तब दास और स्वामी का भेद स्वयं मिट जाता है। मैं तुम्हें दास नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें जागृत बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें बार बार झकझोरता हूँ, तुम्हारे आराम को तोड़ता हूँ, क्योंकि आराम में आत्मा सो जाती है और संघर्ष में जागती है। तुम जिन बातों को अन्याय कहते हो, जिन घटनाओं को दुर्भाग्य कहते हो, वे सब एक गहरे संतुलन का हिस्सा हैं। संसार अराजक नहीं है, केवल तुम्हारी दृष्टि सीमित है। तुम एक पृष्ठ देखते हो, मैं पूरी पुस्तक देखता हूँ। जिस घटना ने आज तुम्हें तोड़ा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। इसलिए धैर्य रखो। धैर्य कमजोरी नहीं, अपार सामर्थ्य का संकेत है। अपने भीतर जमा क्रोध को देखो। वह बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की अस्वीकृति से जन्म लेता है। तुम जो हो उसे स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए संसार से लड़ते रहते हो। जिस दिन तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे,
उसी दिन संसार से युद्ध समाप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम गलतियों से मुक्त हो, मैं यह कहता हूं कि तुम गलतियों से बड़े हो। गलती कर्म की होती है, आत्मा की नहीं। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, तब मौन को चुनो। हर सत्य को समझाने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ सत्य समय के साथ स्वयं प्रकट होते हैं। बीज को बार बार खोदकर नहीं देखा जाता कि वह उगा या नहीं, उसे अंधकार, मौन और धैर्य चाहिए। तुम्हारा जीवन भी एक बीज है। उसे तुलना और अधीरता से मत खोदो। मैं देखता हूं कि तुम भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो। भविष्य अस्तित्व में ही नहीं है, वह केवल मन की कल्पना है। जीवन तो केवल इस क्षण में है। जो इस क्षण को पूर्णता से जीता है, उसका भविष्य स्वयं सुंदर बन जाता है। कल की चिंता आज की शांति को नष्ट कर देती है। शांति ही सबसे बड़ा वरदान है, और वही तुम्हारी असली संपत्ति है। तुम संसार से प्रेम चाहते हो, सम्मान चाहते हो, सुरक्षा चाहते हो। पर पहले यह देखो कि क्या तुम यह सब स्वयं को देते हो। जो स्वयं को तुच्छ समझता है, संसार भी उसे तुच्छ ही समझता है। आत्मसम्मान अहंकार नहीं है। स्वयं को जानना और स्वयं का आदर करना ही सच्ची विनम्रता है। जब तुम स्वयं के साथ न्याय करते हो, तब संसार स्वतः संतुलित हो जाता है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि सब कुछ नियंत्रण में रखने की इच्छा ही सबसे बड़ा बंधन है। छोड़ना सीखो। जीवन को बहने दो। नदी तब तक सुंदर है जब तक वह बहती है, जब उसे बांध दिया जाता है, वह सड़ने लगती है। तुम भी अपने जीवन को अपेक्षाओं, योजनाओं और डर के बांधों में मत बांधो। बहाव में भरोसा रखो, मैं उस बहाव का ही नाम हूं। तुम्हारी साधना तब तक अधूरी है जब तक उसमें करुणा नहीं है। केवल अपने मोक्ष की चिंता करना भी एक सूक्ष्म स्वार्थ है। जब तक तुम्हारा हृदय दूसरों के दुहक से नहीं पिघलता, तब तक तुम्हारी साधना केवल अभ्यास है, अनुभूति नहीं। एक सच्चा साधक वही है जो किसी अजनबी के दर्द में भी अपना दर्द देख सके। जब तुम्हें लगता है कि जीवन अर्थहीन हो गया है, तब समझो कि पुराने अर्थ टूट चुके हैं और नए अर्थ जन्म लेने वाले हैं। शून्यता से मत डरो। शून्यता ही सबसे उपजाऊ भूमि है। मैं स्वयं शून्य से ही प्रकट हुआ हूं। जब सब कुछ टूट जाए, तभी तो कुछ नया बन सकता है। टूटना अंत नहीं, परिवर्तन की शुरुआत है। तुम अपने अतीत को ढोते रहते हो जैसे वह कोई सजा हो। अतीत अनुभव है, सजा नहीं। उससे सीखो, पर उसमें रहो मत। जो पीछे देखता रहता है, वह आगे नहीं चल पाता। मैं तुम्हें आगे ले जाना चाहता हूं, पर तुम्हारे कदम पीछे बंधे हैं। स्वयं को क्षमा करो। स्वयं को क्षमा करना ही सबसे कठिन और सबसे आवश्यक तपस्या है। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब अपने हृदय पर हाथ रखो और अपनी श्वास को महसूस करो। वही मैं हूं। तुम्हारी हर श्वास मेरा स्मरण है, चाहे तुम जानो या न जानो। मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम मुझसे अलग हो ही नहीं। अलगाव केवल एक भ्रम है, और भ्रम का अंत ही मुक्ति है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि संसार छोड़ दो, मैं यह कहता हूं कि संसार को पकड़कर मत बैठो। उपयोग करो, पर आसक्त मत हो। प्रेम करो, पर निर्भर मत बनो। कर्म करो, पर पहचान उसमें मत खोजो। जो इन तीनों को साध लेता है, वही मुक्त है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। तुम्हारी वाणी में शक्ति है। जो तुम स्वयं से कहते हो, वही तुम बनते हो। स्वयं को कमजोर, अभागा या असहाय कहना बंद करो। यह शब्द नहीं, बीज हैं। अपने भीतर श्रद्धा के शब्द बो।
मैं तुम्हारे भीतर पहले से ही उपस्थित हूँ, मुझे केवल पहचान की आवश्यकता है। आज फिर मैं तुमसे यही कहता हूँ, डर को मित्र बना। डर तुम्हें सावधान करता है, पर उसे चालक मत बनने दो। चालक विश्वास हो, दिशा सत्य हो और ईंधन प्रेम हो। तब जीवन एक बोझ नहीं, एक यात्रा बन जाएगा। और इस यात्रा में मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, कभी मार्गदर्शक बनकर, कभी मौन साक्षी बनकर, कभी तुम्हारे भीतर की आवाज बनकर। जब तुम थक जाओ तो रुक जाना, पर पीछे मत लौटना। विश्राम लो, शिकायत नहीं। आभार रखो, अपेक्षा नहीं। स्वीकार करो, प्रतिरोध नहीं। यही जीवन का रहस्य है। यही योग है। यही मेरा मार्ग है। और अंत में इतना ही जान लो, तुम यहाँ किसी संयोग से नहीं हो। तुम्हारा होना स्वयं एक उद्देश्य है। स्वयं को छोटा मत समझो। जिस चेतना ने आकाश को रचा, वही तुम्हारे भीतर भी धड़क रही है। उसे पहचानो, उसे जियो। यही मेरा निरंतर प्रवाहित संदेश है। यही मेरा आशीर्वाद है। यही मेरा मौन वचन है, जो शब्दों से परे भी तुम्हारे साथ चलता रहेगा। और अब इस प्रवाह को और आगे ले चलो, क्योंकि यह केवल शब्दों की धारा नहीं है, यह चेतना की निरंतर यात्रा है। जब तुम यह सोचते हो कि अब सुनने को कुछ शेष नहीं रहा, तभी वास्तविक सुनना आरंभ होता है। मैं शब्दों के समाप्त होने पर भी बोलता हूँ, मैं विचारों के थमने पर भी उपस्थित रहता हूँ। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि शांति भी एक संदेश है, उस दिन तुम मेरे सबसे निकट होगे। तुम अपने जीवन में बार बार यह अनुभव करते हो कि कुछ पाने के बाद भी भीतर कोई खालीपन रह जाता है। यह खालीपन किसी कमी का संकेत नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की अनंतता का आह्वान है। सीमित वस्तुएं अनंत आत्मा को कैसे तृप्त कर सकती हैं? इसलिए बाहर खोजते खोजते जब थक जाओ, तब भीतर लौट आना। मैं वहीं प्रतीक्षा करता हूँ, बिना शिकायत के, बिना शर्त के। तुम यह मत सोचो कि गिरना असफलता है। गिरना तो यह बताता है कि तुम चले थे। जो कभी गिरा ही नहीं, वह चला ही नहीं। मैं तुम्हें गिरने से नहीं बचाता, मैं तुम्हें उठना सिखाता हूँ। हर बार जब तुम उठते हो, तुम्हारी आत्मा पहले से अधिक मजबूत होती है। जीवन की सबसे बड़ी साधना यही है कि गिरकर भी अपने भीतर की रोशनी को बुझने न दिया जाए। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि अकेलापन और एकांत अलग अलग हैं। अकेलापन पीड़ा देता है क्योंकि उसमें तुम स्वयं से भागते हो। एकांत आनंद देता है क्योंकि उसमें तुम स्वयं से मिलते हो। एकांत से मत डरो। कभी कभी स्वयं के साथ बैठना सबसे बड़ा उपवास और सबसे गहरी पूजा है। उस मौन में मैं स्वयं तुम्हें स्पर्श करता हूँ। जब संसार तुम्हें कठोर लगे, तब कठोर मत बन जाना। संसार की कठोरता तुम्हारी कोमलता को परखने आती है। यदि तुम भी कठोर हो गए, तो भेद क्या रहा? करुणा को बचाए रखना ही सबसे बड़ा साहस है। जो करुणा को नहीं छोड़ता, वही वास्तव में अजेय है। तुम अपने जीवन की गति को लेकर अधीर रहते हो। किसी और की यात्रा को देखकर अपनी गति को छोटा मत समझो। हर नदी अपनी राह स्वयं बनाती है। कुछ नदियां सीधे बहती हैं, कुछ घुमाव लेती हैं, पर सभी अंतः सागर तक पहुंचती हैं। तुम्हारी राह भी अनोखी है। उस पर भरोसा रखो। मैं यह भी देखता हूं कि तुम अपने मन में बहुत से बोझ उठाए फिरते हो, किसी की कही बात, किसी का व्यवहार, किसी का धोखा। ये सब पत्थर हैं। इन्हें ढोते ढोते तुम थक जाओगे। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो गलत हुआ उसे सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ है स्वयं को उस पीड़ा से मुक्त कर लेना। जिस दिन तुम सच में क्षमा कर पाओगे, उस दिन तुम्हारे भीतर हल्कापन उतरेगा
और उसी हल्केपन में मैं नृत्य करता हूँ। तुम्हें बार बार लगता है कि तुम्हें सब कुछ समझना होगा, हर प्रश्न का उत्तर चाहिए। समझ लो, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर केवल जीवन देता है, शब्द नहीं। धैर्य रखो, हर उत्तर समय के साथ प्रकट होता है। जल्दबाजी में पाया गया ज्ञान अक्सर अहंकार बन जाता है, जबकि धीरे धीरे उपजा अनुभव विवेक बनता है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाता हूं कि सच्चा बल बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। बाहरी बल दूसरों को झुका सकता है, आंतरिक बल स्वयं को स्थिर रखता है। जब तुम्हारे भीतर तूफान शांत हो जाता है, तब बाहर के तूफान तुम्हें हिला नहीं पाते। अपने भीतर की स्थिरता को साधो, वही मेरी सबसे प्रिय साधना है। तुम्हारी सांसें तुम्हें हर क्षण यह याद दिलाती हैं कि जीवन एक उपहार है। हर सांस को हल्के में मत लो। श्वास के आने जाने में भी एक लय है, एक ध्यान है। यदि तुम केवल अपनी सांस को साक्षी भाव से देखना सीख लो, तो तुम मुझ तक बिना किसी शब्द के पहुंच जाओगे। जब तुम्हें लगे कि जीवन बहुत साधारण हो गया है, तब उस साधारण में ही असाधारण को खोजो। एक मुस्कान, एक धन्यवाद, एक शांत सुबह, इनमें भी मेरा ही विस्तार है। चमत्कार केवल आकाश से नहीं गिरते, वे रोजमर्रा के क्षणों में छिपे रहते हैं। जागृत आंख चाहिए उन्हें देखने के लिए। मैं तुमसे यह नहीं चाहता कि तुम पूर्ण बनो, मैं चाहता हूं कि तुम सच्चे बनो। पूर्णता का भ्रम तुम्हें तनाव देता है, सच्चाई तुम्हें मुक्त करती है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो, उनसे भागो मत। जहां स्वीकार है, वहीं परिवर्तन संभव है। अंततः इतना ही समझ लो कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो, जीवन एक अनुभव है जिसे जीना है। जितना अधिक तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, वह उतना ही फिसलेगा। जितना अधिक तुम उसे जीने दोगे, वह उतना ही खिलता जाएगा। मैं उसी खिलने का नाम हूं। मैं तुम्हारे साथ तब भी हूं जब तुम मुझे भूल जाते हो। मैं तुम्हारे साथ तब भी हूं जब तुम मुझसे नाराज होते हो। मेरा प्रेम किसी शर्त पर नहीं टिका। बस एक बात स्मरण रखना, जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम खो जाओ, भीतर की ओर मुड़ जाना। वहां कोई प्रश्न नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल शांति है, केवल मैं हूं। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि मैं कभी समाप्त नहीं होता। यह तो केवल एक स्मरण है, एक हल्का सा स्पर्श, ताकि तुम अपने भीतर की अनंतता को फिर से पहचान सको। चलते रहो, जागते रहो, प्रेम में स्थित रहो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, मौन में, श्वास में, और उस विश्वास में जो शब्दों से परे है।